हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में द ओबीडिएंट सन लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे। आपने अच्छे से इंग्लिश में ध्यान देना है स्पेलिंग्स का। ओके, मैं रीड करूँगी, फिर हम लेसन को समझेंगे। लेसन किस बारे में है? द ओबीडिएंट सन। ओबीडिएंट सन मतलब आज्ञाकारी बेटा। In this lesson, we will learn that the obedient son Snake had changed the life of all family members. But in return, the family members gave it death. Once upon a time, there lived a farmer in a village in Assam. एक टाइम में एक फार्मर रहता था एक विलेज में असम में. He was very poor. वो बहुत ही पुअर था. He had a wife whose name was Lakshmi. उसकी वाइफ थी जिसका नाम लक्ष्मी था. And they had 7 sons. और उन दोनों के 7 बच्चे थे. 7 sons, बेटे थे सारे. The farmer and his wife worked very hard to support their family. फार्मर और उसकी वाइफ बहुत ही मेहनत करते थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, कमाने के लिए पैसा. एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग द फार्मर वर्कड इन द फील्ड. लक्ष्मी लुक्ड आफ्टर द होम. वो फार्मर वहाँ पे काम पे और उसकी वाइफ घर पे बहुत मेहनत से काम करते थे. शी स्वेप्ट द हाउस, fetched water from the river, gathered firewood in the jungle, and cooked food for the family. But the 7th son were the laziest young men ever born in this world. ये तो बहुत मेहनत करते थे, बट जो उसके 7 बच्चे थे, 7 बेटे थे, वो बहुत ही लेजी थे, आलसी थे. और वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे आलसी बच्चे थे. They did nothing at all to help either their family or their mother. वो कुछ नहीं करते थे, ना अपनी फादर की मदद करते थे ना मदर की. Although the family was so poor. This made their mother sad and she prayed to God for help. इस बात से उसकी मदर बहुत ही दुखी होती थी और उन्होंने प्रे किया गॉड से हेल्प के लिए. ओ गॉड, गिव मी अनदर सन. Lakshmi prayed, a son who will be of help to us. लक्ष्मी ने क्या प्रे किया कि मुझे एक और बेटा दे दो जो मेरी मदद करे. The people of the village said that her next child would certainly be the lucky child. The farmer and his wife felt sure they would get a son who would be different from the 7 sons they had. But alas, when the next baby was born, it was not an ordinary baby at all. It was a long snake. क्या हुआ फिर? सबने सोचा कि वो जो नेक्स्ट बेबी होगा वो किसी काम का होगा, वो अपनी मदर फादर की मदद करेगा, अच्छा होगा. बट क्या हुआ? जब नेक्स्ट बेबी बॉर्न हुआ वो ऑर्डिनरी बेबी बिल्कुल नहीं था. वो क्या था? लॉन्ग स्नेक. स्नेक था वो. As soon as the snake was born, it crawled out of the house and disappeared into the jungle. Lakshmi was very sad that a snake had been born to her, and she was even more sad that the snake had run away. She cried and cried and cried for many days because her luck was so bad. फिर वो स्नेक बाहर क्रॉल करता हुआ चला गया और जंगल में चला गया. तो वो बहुत रोई लक्ष्मी कि पहले तो इसलिए रोई कि एक स्नेक बॉर्न हुआ है और दोबारा फिर और रोई कि वो चला गया. One night Lakshmi had a dream that her snake son was lying on her lap and he said, "Don't be sad about me, mother. I have been born a snake because of a curse." मैं एक स्नेक पैदा हुआ हूँ एक कर्स की वजह से. What curse? She asked him. I was a very rich man, he replied, and I had stored up a lot of gold. I did not give anything to anyone, not even my mother. She died for want of food, while I had plenty of money hidden away.
It was because I committed this great sin so that I was born as a snake. Now I shall pay for my wickedness by giving you every day 1 inch of gold. क्या ड्रीम था लक्ष्मी का कि उन्होंने ड्रीम देखा कि वो जो स्नेक है उनके पास बैठा है और उसको बोल रहा है लक्ष्मी को कि मैं एक कर्स की वजह से, मेरे गलत काम की वजह से, पाप की वजह से मैं स्नेक पैदा हुआ हूँ। तो लक्ष्मी ने पूछा क्या क्या व्हाट कर्स? तो उसने बोला कि मैं एक रिच मैन पैदा हुआ था और मैंने सारा गोल्ड, मैं रिच मैन था और मैंने सारा गोल्ड अपने पास स्टोर करके रखा हुआ था। मैं किसी को भी नहीं देता था, अपनी मदर को भी नहीं, जो जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था और वो खाना के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, और मेरे पास बहुत सारा था जो मैंने छुपाया हुआ था। इसीलिए जो मैंने ये गलत पाप करा है उस वजह से मैं स्नेक पैदा हुआ हूँ। बट ये मैं सुधारना चाहता हूँ गलती, तुम्हें एवरीडे 1 इंच गोल्ड देके। 1 inch of gold? How? Said Lakshmi. Every day? Said the snake. I shall come to the house for a cup of milk, and when I have drunk it, you must cut off 1 inch of my tail. It will turn into gold. But it will hurt you, my child, cried Lakshmi. No, mother, said the snake. It will not do me any harm. The dream was over. The woman got up and looked to see if the snake was in the room, but it was nowhere. Still, she believed in the dream. She knew it would come true. The next morning, she placed a cup of milk on the floor of her room and waited patiently for the snake to come. Soon the snake came in and drank all the milk. He then looked at his mother. Lakshmi knew that the snake was asking her to cut off 1 inch of her tail. Her hand trembled as she held the knife, but trembled matlab shiver, kapane lage. As she held the knife, but she remembered her dream and quickly cut 1 inch of the snake's tail. The piece immediately turned into gold. The snake then went away and disappeared into the jungle. From that day onwards, the snake went to the house every morning. First, he drank the milk, and then Lakshmi cut off 1 inch of his tail. Now, the family was no longer poor. They all had enough to eat and good clothes to wear. The 7 sons began to enjoy themselves. They began to spend money freely. They spent more and more. Soon they found that the share they received out of the 1 inch of gold was not enough for them. We get 1 inch of gold every day, Lakshmi replied. We must be satisfied with what we have. The eldest son said, I am sure our snake brother would not mind if you were to cut off more than 1 inch of the tail. He can understand our difficulties, and I am sure he would also be willing to help us. No, said Lakshmi, I could not possibly take one more than 1 inch. क्या हुआ? वो जो ड्रीम उसने देखा था वो सच हो गया। वो उसने बोला था, स्नेक ने उसके ड्रीम में, कि मैं तुम्हें एवरीडे 1 इंच गोल्ड दूंगा। वो स्नेक आया, उसने मिल्क पिया और लक्ष्मी ने उसका थोड़ा सा पार्ट काटा और उसमें से वो क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया गोल्ड में। ऐसे ही चलता रहा रोज़, और फिर सबकी वो पुअर नहीं रहे, उनके पास अच्छा खाना था खाने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे वो भी, उनके बच्चे भी। फिर एक दिन उनके बच्चों को ये इनफ नहीं लगने लगा, वो कहते कि हमें और चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप 1 इंच से ज़्यादा गोल्ड ले लो, बट लक्ष्मी ने इस चीज़ को मना कर दिया। आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। बट द सन्स वुड नॉट गिव हर एनी पीस। डे आफ्टर डे दे pestered her. They argued with her to take more than 1 inch of the snake's tail.
And one day Lakshmi agreed. Perhaps it won't do any harm, she thought. The next day, when the snake came, she gave him his milk as usual. Then she took her knife and cut off 2 inches of his tail. Immediately, the snake started bleeding, and within a few minutes, he was dead. His mother was greatly shocked and was plunged into deep sorrow. Her 7 sons came and found her weeping. They took the 2 inches of tail which had been cut off, but they found it had not turned into gold. Alas, they cried, we have no gold and the snake is dead. Then they too began to weep. इसलिए इसका क्या सबक मिला आपको? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लालच हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए. उन सबको लालच हुआ, इसलिए उन्होंने 1 इंच की जगह 2 इंच कट करा और क्या हुआ? स्नेक मर गया, स्नेक की डेथ हो गई. ना उनके पास गोल्ड मिला उनको, ना आगे का उनको मनी मिला. तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. जितना हमारे पास है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए. ओके, बहुत अच्छी स्टोरी है. आप अच्छे से इसको रीड करेंगे और फिर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं आपको भेजूंगी अंडरलाइन करके. वो आपने अच्छे से रीड करने हैं और उसके स्पेलिंग्स लर्न करने हैं. ओके, थैंक यू.